जंगल की सुनसान पगडंडी पर छोटी सी बच्ची की चीख गूंजती है, मामा छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन मामा का चेहरा पत्थर जैसा, आंखें लाल, हाथ उसकी कमीज फाड़ते हुए, पत्तों की सरसराहट, दूर कहीं कौवे का कांव कांव, और फिर खामोशी। एक मासूम की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है केस्टोन पर, जहां आती हैं सच्ची झूठी क्राइम, थ्रिलर और डार्क स्टोरीज। ऑडियो फॉर्मेट में सुनिए, अंधेरे में कांपिए। सब्सक्राइब करें, बेल दबाइए। हर रात नई कहानी। गांव का नाम था मंजौली। पहाड़ों के नीचे बसा, चारों तरफ घने जंगल। यहां की हवा में हमेशा मिट्टी और चूल्हे की लकड़ी की महक रहती। गांव में कुल 100-150 घर थे। सब एक दूसरे को जानते थे। रिश्ते गहरे थे, पर कुछ रिश्तों में जहर घुल रहा था। बाहर से कोई देख नहीं पाता। राधा थी 11 साल की, पतली दुबली, बड़ी बड़ी आंखें, बालों में हमेशा 2 छोटी। उसका बापू शहर में मजदूरी करता था, मां खेत में। घर में अकेली राधा। पढ़ाई में तेज थी, पर गांव का स्कूल सिर्फ 5वीं तक। ऊपर पढ़ने शहर जाना पड़ता, इसलिए दिन भर घर में ही रहती। उसका बबारा मामा रामस्वरूप ऐठा, उम्र 35 के करीब, गांव में ही खेती करता। शादी नहीं हुई थी। लोग कहते रामस्वरूप अच्छा आदमी है, बहन का बहुत ख्याल रखता है। राधा की मां भी यही मानती। हर रविवार को रामस्वरूप आता, राधा को गोद में उठाता, चॉकलेट देता, कहता चल आज घुमाने ले चलूं। राधा खुश होती। मामा उसे नदी किनारे ले जाता, झूला झुलाता, गप्पे मारता। पर कुछ महीनों से राधा डरने लगी थी। मामा का हाथ अब उसकी पीठ पर नहीं, कमर पर रेंगता। आंखें अब हंसती नहीं, कुछ और देखती। राधा समझ नहीं पाती थी, बस इतना जानती थी, मामा का स्पर्श अब अच्छा नहीं लगता। एक रविवार की दोपहर मां ने कहा, जा बेटी, मामा के साथ घूमा, मैं खेत जा रही हूं। राधा ने मना किया, नहीं मां, मुझे नींद आ रही है। मां ने डांटा, चुपचाप जा, मामा कितना प्यार करता है तुझसे। रामस्वरूप मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अब कुछ और था। उसने राधा का हाथ पकड़ा, चलना, आज जंगल की तरफ चलेंगे, वहां तोता देखेंगे। राधा चुपचाप चल पड़ी। गांव से जंगल का रास्ता पगडंडी से, दोनों तरफ ऊंची घास। सूरज ढल रहा था, रास्ते में कोई नहीं। रामस्वरूप ने बातें शुरू की, तेरी सहेली रीना कैसी है? उसका भाई स्कूल में तुझे छेड़ता है ना? राधा ने सर झुकाया, नहीं मामा। जंगल में घुसते ही हवा ठंडी हो गई, पत्तों की छांव। रामस्वरूप ने राधा का हाथ कसकर पकड़ा, मामा दुख रहा है? बस थोड़ा और चल, एक जगह ले जा रहा हूं, बहुत मजा आएगा। पगडंडी खत्म हुई। घना जंगल, एक पुराना पीपल का पेड़, नीचे पत्थरों का चबूतरा। रामस्वरूप रुका, चारों तरफ देखा, कोई नहीं। राधा ने पूछा, मामा अब घर चलें? रामस्वरूप ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखें अब जानवर जैसी। उसने राधा का हाथ छोड़ा, उसकी कमीज पकड़ी। एक खेल खेलेंगे, तू चुप रहना। राधा पीछे हटी, नहीं मामा, मुझे डर लग रहा है। रामस्वरूप ने उसका मुंह दबाया, एक हाथ से कमीज फाड़ी। राधा रोने लगी, उसकी चीख जंगल में दब गई। चुप, कोई सुन लेगा तो दोनों मर जाएंगे। राधा की आंखों से आंसू। उसने छटपटाने की कोशिश की, पर मामा का बदन भारी था। उसने राधा को जमीन पर पटक दिया। घास पर कीड़े, पत्ते। राधा की चीखें कमजोर पड़ती गईं। उसका बदन दर्द से कांप रहा था। रामस्वरूप का चेहरा पसीने से भरा। उसने राधा के कपड़े फाड़े, उसकी छोटी सी देह पर अपना भारी बदन डाल दिया। राधा की आंखें बंद। उसने कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। 15 मिनट, 20 मिनट। रामस्वरूप उठा, कपड़े ठीक किए। राधा जमीन पर पड़ी थी, उसकी सांसें तेज, आंखें खाली। उठ, घर चल, कोई बोले तो कहना गिर गई थी। राधा ने कुछ नहीं कहा। उसने कपड़े समेटे, खून के धब्बे, दर्द, पैर कांप रहे थे। घर पहुंचे। मां ने पूछा, क्या हुआ? राधा चुप क्यों है? रामस्वरूप ने कहा, गिर गई थी जंगल में, चोट लगी है। मां ने राधा को गले लगाया। राधा चुप, आंखों में खालीपन। रात को राधा बिस्तर पर, दर्द, नीचे से खून। उसने किसी को नहीं बताया, डर थी। मामा ने कहा था, बताया तो मार डालूंगा। अगले रविवार फिर आया, मां फिर खेत। रामस्वरूप फिर आया, फिर वही बहाना। राधा रोई, नहीं जाऊंगी। मां ने डांटा, जा, मामा कितना अच्छा है। इस बार जंगल में नहीं। रामस्वरूप ने राधा को अपने घर ले गया। घर खाली। उसने दरवाजा बंद किया, फिर वही, इस बार और बेरहमी से।
राधा की चीखें दीवारों से टकराईं। कोई नहीं सुना। यह सिलसिला चलता रहा। हर रविवार कभी जंगल, कभी मामा का घर, कभी खेत के पीछे। राधा की आंखें अब मुर्दा जैसी। खाना कम, बातें बंद। स्कूल में सहेली रीना ने पूछा, क्या हुआ राधा, तू उदास रहती है? राधा चुप। एक दिन राधा की मां को शक हुआ। राधा का बदन कमजोर, रात को बिस्तर गीला। मां ने पड़ोसन से बात की। पड़ोसन ने कहा, देखो राधा को डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर एक औरत थी, शहर से आती थी हर हफ्ते। मां ने राधा को ले गई। डॉक्टर ने अकेले में पूछा, बेटी कोई तुझे छूता है? राधा रो पड़ी, सब बता दिया। डॉक्टर ने मां को बुलाया। मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात गांव में हड़कंप। मां ने पंचायत बुलाई। रामस्वरूप को बुलाया गया। पंचायत में रामस्वरूप ने झूठ बोला, मैंने कुछ नहीं किया, यह झूठ है। पर राधा ने सबके सामने रोते हुए सब बता दिया। उसकी छोटी आवाज में दर्द, गांव वाले गुस्से में। कोई थप्पड़ मारने दौड़ा, कोई लाठी लेकर। पर सरपंच ने रोका। पुलिस को देंगे। पुलिस आई। रामस्वरूप गिरफ्तार। मेडिकल जांच, सबूत, केस चला। रामस्वरूप को 10 साल की सजा। राधा अब स्कूल नहीं जाती। गांव वाले सहानुभूति दिखाते, पर नजरें अलग। मां ने गांव छोड़ दिया, शहर चली गई। राधा अब 17 साल की है। शहर में एक छोटी सी नौकरी। रात को नींद नहीं आती, कभी कभी चीख कर उठती है। मामा का चेहरा आंखों में घूमता है। गांव में अब कोई रामस्वरूप को याद नहीं करता। पर राधा की जिंदगी हमेशा के लिए टूट गई। केस टोन वन पर सुनिए पूरी कहानी ऑडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अगली कहानी तक सावधान रहिए।